Hello दोस्तों, my name is Ramanpreet Singh and now I am going to told you a reading passage। और इसके अंदर अपने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ग्रामर, वोकेबलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर कि कैसे बनाया गया है। फिर मैंने आपके लिए क्विज़ भी डिज़ाइन किया है। एक पैराग्राफ है, काफ़ी बड़ा है और इसके मतलब कई हाई वोकेबलरी वर्ड्स भी है इसके अंदर। तो इस वीडियो को पूरा देखना और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, पूरे डीप से पढ़ेंगे। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये है रोबोट्स पे है ये। तो शुरू करते हैं। पहले मैं सेंटेंस पढ़ूँगा, फिर उसकी ट्रांसलेट करूँगा, फिर अपने वोकेबलरी देखेंगे, फिर उसके अंदर जो ग्रामर है वो देखेंगे। तो ये पूरा सेंटेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक। सॉरी, यहाँ से नहीं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, यहाँ पे है ना फुल स्टॉप। तो ये यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको पहले इसको मैं पढ़ता हूँ और फिर इसकी ट्रांसलेशन करता हूँ। तो सिंस द डॉन ऑफ ह्यूमन इंजेन्युटी पीपल हैव डिवाइज्ड एवर मोर कनिंग टूल्स टू कोप विद वर्क दैट इज डेंजरस, बोरिंग, ऑनरस और जस्ट प्लेन नेस्टी। तो ट्रांसलेट करते हैं। सिंस का मतलब होता है जब से। तो मैं इसके सिनोनियम भी डिस्कस करूँगा, डोंट वेरी। द डॉन ऑफ ह्यूमन जेन्युटी। डॉन होता है सवेरा, सुबह सुबह का टाइम को बोलते हैं डॉन। एक इसका मतलब होता है किसी का शुरुआत। तो जो शुरुआत है ह्यूमन की जेन्युटी की, मतलब उसकी क्रिएटिविटी, उसकी जो चतुरता है, मतलब कि जब से ह्यूमन की चतुरता की शुरुआत हुई है। पीपल हैव डिवाइज्ड, पीपल सब्जेक्ट है, डिवाइज्ड उसने आविष्कार किया है। डिवाइस का मतलब आविष्कार किया है। मोर, ये देखो टूल्स का, इसने किसका आविष्कार किया? टूल्स। कैसे टूल? जो कि बहुत स्मार्ट है। कनिंग मतलब स्मार्ट। कैसे है? मोर एग्जेक्टिव, ओ सॉरी, इसके हाँ एग्जेक्टिव है ये, कंपैरेटिव डिग्री। और एवर से स्ट्रेस डाल दिया कि बहुत, मतलब स्ट्रेस डालने के लिए यूज़ किया है कि बहुत ही डिवाइस, पीपल ने डिवाइस किया है टूल्स को जो बहुत स्मार्ट है। क्यों डिवाइस किया है? टू इन्फिनिटिव है, इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कोप विद, मैनेज करने के लिए, काम को कोप विद एक फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब होता है मैनेज करना, डील विद करना। वर्क को, कौन सा वर्क? दैट, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि बहुत खतरनाक होता है, बोरिंग होता है, ऑनरस बर्डन भरा होता है और प्लान नेस्टी होता है। नेस्टी मतलब गंदा होता है, प्लान एक एडवर्ब है मतलब पूरी तरह से। तो ये है इसकी ट्रांसलेशन। अब मैं इसकी ग्रामर पे जाता हूँ। ग्रामर इसके अंदर दोस्तों यही है। एक तो कि इन्होंने यूज़ किया है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, और इन्फिनिटिव के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगाया, उसके बाद ये इज लगा के ये सब कुछ बता दिए। दैट आया ये वर्क के लिए। तो अब अपने सिनोनिम्स देख लेते हैं जो यहाँ पे वर्ड यूज़ हुए हैं। तो दोस्तों पहला वर्ड था डॉन, इसका मतलब होता है सवेरा या स्टार्ट। एक इससे फ्रेज भी बनती है जिसका मतलब होता है डाउन टू डस्क, मतलब मॉर्निंग टू इवनिंग। सिनोनिम है बिगिनिंग कर देना, ओरिजिनेशन, स्टार्ट और कमेंसमेंट। इसकी जो वर्ब होती है कमेंस, और नाउन है तो कमेंसमेंट। सेकंड है इंजेन्युटी, तो अपने इसको तो देख ही चुके हैं, क्रिएटिविटी होना, स्मार्टनेस होना। कनिंग होता है स्मार्ट किस चीज़ का ना, बहुत क्लेवर होना, विशेष होना, ये सारे एग्जेक्टिव्स है। ऑनरस बर्डन भरा होना, डाउंटिंग होना, बर्डन सम होना और हैवी होना, मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन भरा हो उसे बोलते हैं। तो नेक्स्ट अगला सेंटेंस, तो अगला सेंटेंस है वो है दैट से लेकर मशीन्स तक। ठीक, तो पहले मैं पढ़ता हूँ। द कंपल्सन हैज़ कल्मिनेटेड इन रोबोटिक्स, द साइंस ऑफ द कन्फरिंग वेरियस ह्यूमन कैपेबिलिटीज ऑन मशीन। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं कि जो कंपल्सन है, जो मजबूरी है, जो दैट मतलब मजबूरी है, जो मजबूरी है, हैज मजबूरी की ये हेल्पिंग वर्ब है, जिसका रिजल्ट इन आया है, जो कल्मिनेट हुआ है रोबोटिक्स में। जो मजबूरी है मतलब ये जो बर्डन भरा काम है, ठीक है, ये जो इसकी मजबूरी है वो इसके रोबोटिक्स में इसका परिणाम आया
क्या परिणाम आया? जो साइंस है कन्फरिंग, इसका मतलब होता है, बहुत सारे मतलब होते हैं। यहाँ पे इसका मतलब है किसी को पावर डाल देना किसी के अंदर ना, जैसे ह्यूमन को रोबोट को ह्यूमन जैसा बना दो, ठीक है, तो ह्यूमन की पावर डाल दो। ठीक, पावर डालना वेरियस अलग अलग तरीके की ह्यूमन कैपेबिलिटी, ठीक है, ह्यूमन कैपेबिलिटी, ह्यूमन की जो क्षमता है, अलग अलग तरह की कैपेबिलिटीज़ है ना ऑन मशीन पे। ठीक, ऑफ की प्रीपोजिशन है इसलिए यहाँ पे आईएनजी लगाया है। और ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ ये प्लूरल नाउन है, ऑन मशीन्स भी लगाया। और ये भी कौन सा है? ये दोनों सेम ही सेंटेंस है। तो इसकी वोकैबुलरी और ग्रामर तो आपको बता ही चुका हूँ। तो अपने देखा था वहाँ पे कल्मिनेट, जिसका मतलब था रिजल्ट इन होना। क्या मतलब था? रिजल्ट इन होना। कन्फर के बहुत सारे मीटिंग है, किसी को एडवाइस लेना, किसी को ऑनर देना या ऑफिशियल टाइटल देना या एबिलिटी देना। ठीक, तो एक बहुत अच्छा ग्रामर कॉन्सेप्ट भी है। ये है कि यहाँ पे रोबोट के साथ ये रोबोटिक्स, मतलब ये रोबोट, यहाँ पे एस क्यों लगा रोबोटिक्स, तो ये समझ लेते हैं यहाँ पे ये एस क्यों लगा, क्योंकि मैंने कहा था मैं डीपली पूरे एक एक चीज़ समझाऊंगा। तो चलो देखते हैं। तो मतलब कुछ ना ऐसी नाउन्स हैं जो आपको प्लूरल लगेगी बट वो होती वास्तव में सिंगुलर है। जैसे कि आप अभी पढ़ के है रोबोटिक्स, ये सब्जेक्ट होते हैं सारे रोबोटिक्स, जिसके अंदर रोबोट का स्टडी करते हैं ना, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़, लग रहा है ना प्लूरल, बट क्या है ये? सिंगुलर है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, जैसे कि न्यूज़ को हमेशा NEV कभी नहीं लिखते, ऐसा हमेशा लगता है। और पॉलिटिक्स जैसे एग्जांपल है, मैथमेटिक्स एस लगा है लेकिन इज यूज़ हुआ क्योंकि ये सिंगुलर है, एक इजी सब्जेक्ट है। तो जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो देखना। अब देखा यहाँ से थोड़ा सा हार्ड स्टार्ट हो गया ना, यहाँ से बहुत हार्ड। ये पहला पैराग्राफ है, ये तो ऐसे टाइटल सा बताया था, मैंने अभी पढ़ा था। तो ये पहला सेंटेंस है यहाँ तक। द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ इंक्रीजिंगली पॉपुलेटेड। जो मॉडर्न वर्ब है वो हाई, मतलब इन मोटे तौर पे पॉपुलेटेड है। पॉपुलेटेड यहाँ पे एक वर्ब नहीं है, यहाँ पे एक एग्जेक्टिव है ना, मतलब कि वो भरा हुआ है। इंटेलिजेंट, ये क्या है? जिज्मोस। इंटेलिजेंट के बाद लगा क्वाइसी। क्वाइसी का मतलब होता है, ये एक प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स मतलब कि किसी के आगे कोई भी वर्ड यूज़ देना उसका मीन बदलने के लिए। क्वाइसी मतलब पूरी तरह से नहीं है, मतलब उसकी, वो इंटेलिजेंट तो है बट पूरी तरह से कोई चीज़, मतलब क्वासी ब्यूटीफुल तो है लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं है, इसका मतलब यही होता है। तो ये जो वर्ल्ड है वो भरा हुआ है इंटेलिजेंट गैजेट से। ठीक, और हुज प्रेजेंस, ये भी देखो, ये ना पोजेशन को दिखा रहे हैं ना, जिसका अस्तित्व हम नोटिस करते हैं। ये एडवर्ब है, बेयरली, मतलब बहुत ही कम तौर पे नोटिस करते हैं। ये है कंजक्शन। हुज क्रीपिंग, यूबिक्विलिटी, ये देखो यूबिक्विलिटी, हाँ, कि उसकी जो क्रीपिंग होता है रेंगना, यहाँ पे इसका मतलब है धीरे धीरे डेवलप होना ना, जिसकी ये जो मतलब यूबिक्विलिटी मतलब हर जगह होना ना, हर एक एक कोने में होना, जो उसकी एक एक कोने में जो टेक्नोलॉजी फैल रही है, गैजेट्स, उसकी जो डेवलपमेंट है उसने रिमूव कर दिया है, हटा दिया है मच ह्यूमन ड्रजरी को। ड्रजरी होता है जो ह्यूमन के काम होते हैं, जो बहुत ही मोनोटनस होते हैं ना, जो मतलब बहुत बोरिंग से काम होते हैं, उसको उसने रिमूव कर दिया। तो अपने ग्रामर इसमें यही है कि ये मॉडर्न वर्ब की इज है, और ये हुज, ये पूरा इसकी है, ये वाली हैज़ रिमूव्ड कर दिया है। तो इसके अंदर ग्रामर तो अपने देख ली। यहाँ पे क्रीपिंग जो बढ़ रहा है आईएनजी के अंदर, ये पार्टिसिपल में दिया है, ये एग्जेक्टिव है, ये कंजक्शन है, ठीक है, ये एडवर्ब है, ये पोजेशन, ये एग्जेक्टिव बनाया हुआ ना यहाँ पे, मतलब प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन के रूप में। ये आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा इस पर स्पेशल वीडियो बना के, ठीक है। तो वोकैबुलरी अपने पढ़ा था। जिज्मो होता है गैजेट्स, ये लेकिन ये सिंगुलर है। जिज्मोस पढ़ा था, ये होता है इसका प्लूरल नाउन है, ये अपने पढ़ा था।
हर जगह होना, और इसकी ये कौन सी फॉर्म है, ये एग्जेक्टिव फॉर्म है और ये नाउन है। इसका ओमनी प्रेजेंट, भगवान हर जगह है, ओमनी प्रेजेंट है, परवेसिव है, यूनिवर्सल है। ठीक। ड्रेजरी होता है बोरिंग काम, मोनोटनस। ठीक। हमड्रम। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं आता इंग्लिश में, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। बस आप मेरी वीडियो लगातार देखते रहे, क्योंकि मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके पढ़ाता हूँ। और मैं अब थोड़ा सा स्पीड में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्या जो फैक्ट्रीज है जो हम करती है, गुनगुनाती है रिदम ताल को, रोबोट असेंबली आर्म्स। मतलब कह रहे हैं कि जो अपनी फैक्ट्रीज है जो गुनगुनाती है ताल को, रोबोट असेंबली, असेंबली मतलब जोड़े हुए उसके जो आर्म है ना, उसके हाथ हैं, वो ऐसे ऐसे करके चलता है आगे पीछे, तो उसकी जो आवाज़ है वो कंपनियों में गूंजती रहती है, हम करते रहते हैं। ठीक। तो यही है फैक्ट्रीज है, इसलिए यहाँ पे ऐसी एस नहीं लगा। प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस। रिदम यहाँ पे भी नाउन है, रोबोट असेंबली है ना, इसके लिए यहाँ पे इसके जो ऑप से पहले आता है उसके क्या आ जाता है, दा आ जाता है, द। इसको द भी पढ़ते हैं और इसके दी भी पढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें कुछ खास है नहीं, इसके अंदर हम है, इसका मतलब होता है गुनगुनाना। ओवर बैंकिंग इज डन एट ऑटोमेटेड टेलर टर्मिनल्स दैट थैंक्स अस विद क्या ये रोट पोलाइटनेस फॉर ट्रांजेक्शन। इसका मतलब है कि जो अपनी बैंकिंग, अपने जो पैसे जमा कराते हैं ना, निकलवाते हैं, जमा कराते हैं, वो डन की जाती है पैसिव वॉइस में प्रेजेंट सिंपल के। कहाँ पे, एट ये साइंस की कोई चीज़ है, ऑटोमेटेड टेलर टर्मिनल्स पे। ये फिर आ गया दैट, इसको एक्सप्लेन करने के लिए। और अपने को थैंक्स अस बोलते हैं, यहाँ पे एस लगा है, इसके लिए यहाँ पे थैंक्स लगा है, थैंक्स नहीं लगा, थैंक्स लगा, एस नहीं लगा। ठीक है। और हमें कहते हैं कि हमें थैंक्स करते हैं पोलाइटनेस में जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है। इसके अंदर देखने की बात ये है, बैंकिंग, बैंक वर्ब है, बैंक का मतलब होता है किनारा या कोई अपने ट्रांजैक्शन करने है, उसके बाद आईएनजी लगा के जेरेंड बना दिया। इज डन की जाती है, ये इसकी वर्ब है, और दैट आपने देख ही लिया। नेक्स्ट है आवर सबवे ट्रेन्स आर कंट्रोल्ड बाय टायरलेस। थोड़ा सा ये इधर कर देता हूँ मैं, है ना, यहाँ पे रोबोटिक्स आएगा, ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा, समझ लेना कि जो अपनी सबवे नीचे चलने वाली ट्रेन्स है उन्हें कंट्रोल किया जाता है उसी सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल के पैसिव वॉइस में, बाय टायरलेस, जिनके टायर नहीं है, रोबोट ड्राइवर्स के द्वारा। ठीक। सबवे ट्रेन्स आर आ गया, कंट्रोल पैसिव वॉइस। ठीक। आवर माइन, अपनी जो खदानें हैं जो खोदी जाती हैं। ठीक है। कौन सी खदानें, जो खोदी जाती हैं। जब आर के बाद, इज के बाद, वोज के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए मतलब पैसिव वॉइस होता है, और ये यहाँ तो उसके बाद एग्जैक्ट, यहाँ पे जैसे अपने देखा था। ठीक है। ड्रग की जाती है ये मोल्स के द्वारा, ये भी कोई मशीन होगी भाई। और अपने जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स है ना, जो न्यूक्लियर जो बम नहीं होते, जैसे कि एक्सीडेंट, उनकी घटनाएं हैं, जैसे कि सच एज ये जो आइलैंड है। ठीक है। ये आइलैंड है, ये आइलैंड का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला, जैसे कि ये आइलैंड का नाम दिया हुआ है सच देख लगा के। और आवर न्यूक्लियर एक्सीडेंट है, इसकी वर्ब है ये आर क्लीन, इन्हें क्लीन किया जाता है बाय रोबोटिक मकर के द्वारा। मकर क्या ये मकर्स, हाँ मकर्स के द्वारा, टू फिट करने के लिए, क्योंकि विद स्टैंड रेडिएशन, क्योंकि ये ना सामना कर सकती है। देखो ये माइंस को करने का ये है इसकी आर, ये एक्सीडेंट को जो जगह होती है उसको क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है रोबोटिक के द्वारा, तो उन्हें क्लीन किया जाता है। तो मकर्स के फिट होते हैं, जो मतलब जो सहन कर सकते हैं, विद स्टैंड का मतलब रेडिएशन को, मतलब कि वहाँ पे वो किसका यूज़ करते हैं, जो वहाँ पे बहुत एक्सीडेंट हुआ है न्यूक्लियर का, वहाँ पे बहुत सारी किरणें होगी, है ना, तो वो डैमेज करेंगी ह्यूमन को, तो वहाँ पे जो जगह क्लीन होती है वो रोबोट से होती हैं। तो इसकी वोकैबलरी, इसमें वोकैबलरी एक यही है ना, विद स्टैंड, मतलब सहन करना, एंड्योर करना, टॉलरेट करना। सच इज द स्कोप ऑफ द ये रहा सेंटेंस, सच ऐसी, जो स्कोप है यूज़ करने का, ये इन्विजन्ड, देखो इन्विजन्ड जो कि कल्पना की गई थी, सोचा समझा गया था, विजुलाइज किया गया था, ये है ना कैरल कैपक के द्वारा, जो कि है ना क्रेज पेलराइट, जो
कॉइन किया था, मतलब कि रोबोट को इसने ये टर्म दिया था। कॉइन का मतलब कोई चीज़ पहली बार टर्म देना, यूज़ करना ना। ये जो वर्ड ये देखो, इसका मीन होता है फोर्स्ड लेबर, लेबर होता है कोई चीज़, ये है इसका मतलब। इसके कुछ नहीं है, सच कही जा गया। इन विजंट मतलब कल्पना करना किसी चीज़ की ना। स्पेक्टेटर, इसके मैं सिनोनिम आपको बता देता हूँ ना। तो ये रहा, विदस्टैंड का टॉलरेट करना, एंड्योर करना, इन्विजन विजुलाइज करना और स्पेकुलेट करना, ठीक। और चलो करते अपने वापस वहीं पे थे ना, तो समझ आ गया ना। तो ये जो सच स्कोप है, इसके जो यूजेस हैं, इसका जो मतलब कैसे यूज होगा फ्यूचर के अंदर, वो इस बंदे ने पहले ही सोच लिया था, पहले कल्पना कर ली थी, और इसने वर्ल्ड भी दिया था इसको, रोबोट, ठीक है। एज द प्रोग्रेस एक्सेलरेट, जैसे जैसे प्रोग्रेस एक्सेलरेट्स, बढ़ रही है ना, अपनी प्रगति को एक्सेलरेट मतलब गति बढ़ाना, जो एक्सपेरिमेंटल बिकम्स द एक्सपोर्टेबल एट द पेस। देखो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ये आप मुझे बताओगे कि क्यों रॉन्ग है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेट बता देता हूँ। ये जो प्रोग्रेस बढ़ रही है, जो एक्सपेरिमेंटल्स हैं वो बनते जा रहे हैं, उन्हें एक्सपोर्टेबल मतलब यूजेबल होते जा रहे हैं, उनको खोज की जानी चाहिए उनकी, ठीक। तो पैसेज हो चुका है पूरा। तो अब आपको बताना है कि इसकी परफेक्ट हेडिंग क्या होगी। तो राइट करनी है अप्रोप्रिएट हेडिंग। रोबोट्स हैव क्वाइटली इन्फ्लिटेटेड ओवर लाइफ। इन्फ्लिटेटेड मतलब उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर घुसपैठ कर दी है। क्वाइट चुपचाप से आए और घुसपैठ कर दी ना। ये देखो इसका, ये देखो इसका ये है जिसके सुनने इन्फ्लिटेड है ना, पेनेट्रेट। पेनेट्रेट मीन किसी चीज़ का कोई लिक्विड होता है वो धरती के अंदर चला जाना, उसे मतलब किसी को दखल अंदाजी कराना। इंट्रूड होना, गेट क्रैश, किसी को इनवाइट नहीं किया फिर भी आ जाना, किसी मतलब आपने किसी को इनवाइट नहीं किया, कोई मीटिंग में आ गया, उसे बोलते हैं गेट क्रैश। ये सारे वर्ब्स है ना, ये वाली। परवेड, स्नीक इनटू, घुस जाना। तो ये होता है पेनेट्रेट, कि जो रोबोट्स है वो घुस चुके हैं अपनी लाइफ के अंदर, क्या पता हो भी सकती है, पढ़ेंगे अपने, क्या पता और भी अप्रोप्रिएट हो, है ना। कि जो पावर है रोबोट की वो ज़्यादा ग्रेट हो चुकी है, कोई जजमेंट है जो रोबोट नहीं कर सकते। सम सक्सेसफुल रिजल्ट आए हैं ऑब्जर्व करने से कि जो ब्रेन है वो कैसे फंक्शन करता है। तो भाई ये तो ब्रेन की तो कहीं बात ही नहीं हुई है ना। रोबोट की जजमेंट, ये भी कहीं बात नहीं हुई। रोबोट की उन्होंने घुसपैठ कर दिया। देखो हर जगह रोबोट है, उन्होंने कहा ना माइन को खोज रहे हैं, तो हर जगह कहीं अपने कोई कंपनियों के चलते हैं रोबोट, आर्म की आवाज़ आ रही है, माइन को माइन से डग करने के लिए रोबोट का यूज़ कर रही है। तो उन्होंने घुसपैठ कर ली। ये भी पावर की कहीं पे बात नहीं हुई, कहीं पे पावर वर्ड यूज़ भी नहीं हुआ। तो इसकी एप्रोप्रिएट हेडिंग है वो है फर्स्ट। अगर आपने कुछ सीखा हो तो चैनल को लाइक करना, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।